महाभारत काल का वो समय था जब पृथ्वी पर राजाओं का शासन था और धर्म की कसौटी हर कदम पर परखी जाती थी। उसी युग में चेदी देश का राजा था शिशुपाल, वीर, पराक्रमी, लेकिन उससे भी अधिक अहंकारी। शिशुपाल का जन्म स्वयं एक विचित्र कथा थी। कहते हैं जब वो पैदा हुआ तो उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। ये देखकर उसकी माता भयभीत हो उठी। तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसके स्पर्श से ये बालक सामान्य होगा, वही आगे चलकर इसका वध करेगा। कुछ समय बाद जब बालक को श्री कृष्ण ने अपनी गोद में उठाया तो उसके अतिरिक्त नेत्र और भुजाएं विलीन हो गईं। ये देखकर उसकी माता कांप उठी। उसने रोते हुए श्री कृष्ण से विनती की, हे कृष्ण, चाहे मेरा पुत्र कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न बने, आप इसे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, पर जब सीमा पार होगी तब धर्म अपना मार्ग चुनेगा। समय बीतता गया। शिशुपाल राजा बना, पर उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति द्वेष बढ़ता गया। उसे ये सहन नहीं होता था कि एक यादव राजकुमार, जिसे वो ग्वाला कहता था, लोग उसे भगवान माने। श्री कृष्ण के हर कार्य, मथुरा छोड़ना, द्वारका बसाना, जरासंध का अंत, शिशुपाल को अपमान लगता था। वो हर सभा में, हर अवसर पर श्री कृष्ण का उपहास करता, और श्री कृष्ण हर बार मौन रहते। एक दिन इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। दूर दूर से राजा, ऋषि और योद्धा आए। सभा भव्य थी, लेकिन एक प्रश्न सबके सामने था, अग्र पूजा किसे दी जाए। तभी सहदेव उठे और शांत स्वर में बोले, जो संपूर्ण संसार के हित में कार्य करता है, जो अधर्म का नाश करता है, वही अग्र पूजा का अधिकारी है, और वो है श्री कृष्ण। पूरी सभा जय श्री कृष्ण के उद्घोष से गूंज उठी। लेकिन उसी क्षण शिशुपाल खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी। उसने चिल्लाकर कहा, ये सभा अंधी हो चुकी है। एक छलिया को, एक ग्वाले को राजाओं से ऊपर बैठाया जा रहा है। वो रुका नहीं। कृष्ण, तुमने जरासंध से डरकर मथुरा छोड़ी, तुम युद्ध से भागे और आज स्वयं को ईश्वर कहलवाते हो। सभा में सन्नाटा छा गया। कई राजा क्रोधित हो उठे, पर श्री कृष्ण ने सबको संकेत से रोक दिया। वे शांति से बोले, शिशुपाल, तुम मेरे संबंधी हो। मैं तुम्हारे अब तक के 99 अपराध क्षमा कर चुका हूं। अब भी रुक जाओ। लेकिन अहंकार सुनता नहीं। शिशुपाल हंसा और बोला, मुझे तुम्हारी क्षमा नहीं चाहिए। तुम न ईश्वर हो, न धर्म के रक्षक, तुम केवल एक धोखेबाज हो। यही वो क्षण था, 100वां अपराध। श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। सभा में समय जैसे थम गया। श्री कृष्ण ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जब क्षमा का अपमान किया जाए तब धर्म मौन नहीं रहता। उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। तेज प्रकाश फैला। चक्र आकाश में घूमता हुआ शिशुपाल की ओर बढ़ा। शिशुपाल की आंखों में पहली बार भय उतरा। वो कुछ कह पाता उससे पहले सुदर्शन चक्र ने उसका अंत कर दिया। जैसे ही शिशुपाल का शरीर धरती पर गिरा, एक अद्भुत दृश्य हुआ। उसकी आत्मा प्रकाश बनकर उठी और सीधे श्री कृष्ण में विलीन हो गई। सभा स्तब्ध थी। भीम ने आश्चर्य से पूछा, इतना बड़ा अपराधी और फिर भी मोक्ष? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो जीवन भर मेरा स्मरण करे, चाहे प्रेम से या द्वेष से, अंत में वो मुझे ही प्राप्त होता है। कथा की सीख। शिशुपाल की कथा केवल वध की कहानी नहीं है। ये अहंकार की हार और धैर्य की विजय की कथा है। श्री कृष्ण ने दिखाया, धर्म जल्दबाजी नहीं करता, वो अवसर देता है। लेकिन जब सीमा टूटती है तो न्याय अटल होता है। और यही है शिशुपाल वध का सच्चा अर्थ। जय श्री कृष्ण।